आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। करगिल प्रेस क्लब के जितने भी मेंबर्स यहाँ पे आज हमारे बुलावे पे यहाँ पे आप लोग आए हैं, सबको मेरी तरफ से जुले हुए सलाम। मेरे साथ हमारे ज़ांस्कर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और फार्मर काउंसलर टाशी आंगचुक साहब बैठे हैं, और हमारे साथ हमारे ज़ांस्कर पादुम के मुस्लिम कम्युनिटी के कांग्रेस के एक्टिव मेंबर्स मोहम्मद शरीफ साहब भी बैठे हुए हैं। अब सभी लोगों को मालूम है कि आज बहुत एक खुशखबरी लेके हम आपके साथ मुखातिब हुआ हूँ, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि करगिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये मेरा आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कल 26 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में उनके गवर्नमेंट ने लद्दाख में पूरे 5 डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है, और उसमें हमारे ज़ांस्कर को एक डिस्ट्रिक्ट का सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने का इन्होंने ऐलान किया है। अब सब लोग जानते हैं 1978-79 में जब लेह से करगिल का डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ था, उस वक्त ज़ांस्कर को करगिल डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट बनाया गया। तब से लेके हमारे बुजुर्ग लोग 78-79 में भी एजिटेशन किया कि हम करगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ नहीं बैठना चाहते हैं, या तो हमें अलग सा डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए या हमें लेह के साथ रखा जाए बोल के उस वक्त के लोगों ने बोला था, जिनका कुछ मैं नाम लेना चाहूँगा। तब के लीडर आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन आज खुशी की बात है कि उनका नाम लेके उनको हम एक खरीद पेश करना चाहते हैं, जिसमें हमारे लेट में नवांग फुनसोक जी है, कारशा के लीडर थे। लेट मेमे ग्यालसन जो साजर से थे वो हमारे लीडर थे। लेट नवांग टाशी जो रुगरुग से थे वो लीडर थे। उसी तरह हमारे गोनपा स्टेशन के लेट नवांग सिरिंग जो शिलिंग्सकी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बहुत सालों तक उन्होंने एक एजिटेशन चलाया है कि ज़ांस्कर को एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने के लिए। उसके बाद सेकंड शिफ्ट में हमारे सोनम नामग्याल साहब जो कारशा से बिलोंग करते हैं, पी कोगमा से, वो काउंसलर भी रह चुके हैं। ज़ांस्कर बुद्धिस्ट स्टेशन के प्रेसिडेंट बैठे कुछ 15-20 साल, और हमारे सानी के अचो सेंग छतर दोनों ने उन्होंने 15-20 साल जो है इस एजिटेशन को आगे लिया। उसके बाद हम लोगों को ज़ांस्कर के रिप्रेजेंटेटिव करने का मौका मिला 2004 के बाद, जब करगिल हिल काउंसिल में हमारे लोग रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ से आए। 4 से लेकर आज तक 20 साल तक हम लोगों ने भी इस मुद्दे को जिंदा रखा। और आप लोग जानते हैं कि 1995 में जम्मू के इंदिरा चौक में हमारे अचो छोतर जी के क़यादत में ज़ांस्कर स्टूडेंट यूनियन की सपोर्ट से वहाँ पे 1 महीने का एजिटेशन चला, हड़ताल चला। और सिर्फ इसी ज़ांस्कर, तब जो ज़ांस्कर का जो ना एक MLA हुआ करता था, जो ज़ांस्कर का नहीं था, ज़ांस्कर कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम पे था, और वो भी ज़ांस्कर को मखसूस मिलने के लिए वो एजिटेशन था, और साथ में ज़ांस्कर को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने के लिए। उसके बाद 2004 के बाद अब सब लोग जानते हैं कि काउंसिल में जब जब हमारे काउंसलर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो भी आया, हमने ज़ांस्कर में एक ज़ांस्कर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से जहाँ जहाँ जाने की ज़रूरत पड़ा, एल्सवेयर जम्मू एंड कश्मीर में, हमारे CM के पास, हमारे सेक्रेटरीट में, हर कहीं जाके हमने ज़ांस्कर को डिस्ट्रिक्ट अलग देने का हमने मुद्दा उठाया। और उस वक्त 2018-19 में जब सत्यपाल मलिक जी हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उस वक्त हमारे काउंसलर्स, हमारे ज़ांस्कर के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सबका एक कॉमन डेलीगेशन था, और सत्यपाल मलिक जी ने हमें ये बताया 2019 के अप्रैल स्टार्टिंग पे था कि ज़ांस्कर को डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल देंगे और लद्दाख को UT भी देना बोल के उन्होंने अपने मुंह से बोला। और उसके बाद कुछ महीने के बाद लद्दाख को UT डिक्लेयर हो गया। तो हमें एक आश्वासन, हमें एक वो उम्मीदें जाग गया कि अब तो UT तो दे, अब तो ज़ांस्कर को डिस्ट्रिक्ट भी मिलेगा सोच के। 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन आया, तब तक ज़ांस्कर को डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, लेकिन लद्दाख को UT दे के लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया। तो सत्यपाल मलिक जी का वो वादा जो ना वादा ही रहा, लेकिन हमें एक भरपूर उम्मीद था कि इसी गवर्नमेंट, यानी कि अभी जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट है, इसी गवर्नमेंट के होते हुए ज़ांस्कर को एक डिस्ट्रिक्ट मिलने का हमें एक बहुत बड़ा सा एक आशा पैदा हो गया। उसके बाद 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में अब सब लोग जानते हैं ज़ांस्कर में के वालों ने सब एकजुट होके, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, सभी लोगों ने जो है ना भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का एक निर्णय लिया। और जिस वक्त हमारे जमयांग सिंह नामग्याल जी कैंडिडेट बन के आया, और ज़ांस्कर में 95% लोगों ने जो है ना कास्ट उनके फेवर में किया। लेकिन जब जब वो रहे
पिछले 5 साल तक हमने बहुत कोशिश किया, हर लम्हे पे उनको हमने याद दिलाया। और एक टाइम पे ऐसा भी आया, मुझे ऐसा भी ताना सुनने को मिला, चिटाशी सुबह ब्रेकफास्ट में भी डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, दिन को लंच में भी डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, और शाम को खाना खाते हुए भी डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। लेकिन हमने उस मुद्दे को जिंदा रखा। हमने उस मुद्दे को जिंदा रखने का आज नतीजा यही है। जमयांग जी के अपने 5 साल के टेनर में तो हो नहीं पाया, लेकिन धैर्य आया, दुरुस्त आया। कल जो ना यही भाजपा सरकार ने जांस्कर को डिस्ट्रिक्ट दिला के जांस्कर के लोगों के धीराना मांगों को पूरा किया। और हम ये फील करते हैं कि आप हमारा जो ना, आप सब लोग जानते हैं कि जांस्कर लेह से भी कनेक्ट है, हिमाचल से भी कनेक्ट है, और ये डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे के जांस्कर को करगिल से सेपरेट करके वो एक खुद मुख्तार अपने लोगों के चाहत के हिसाब से जांस्कर को डेवलपमेंट करने का एक मौका दिया है। और इसके लिए मैं आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, और लद्दाख के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर बी डी मिश्रा साहब और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने अधिकारी हैं, साथ साथ में लद्दाख भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, और खासकर जांस्कर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट श्री तंजिन लाकपा साहब और उनके साथ जितने भी कार्यकर जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद और अप्रिशिएट करना चाहूँगा। क्योंकि इसी मुद्दे के लिए हम सब एकजुट होकर हमने कोशिश किया था, और साथ साथ इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए हमारे जांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जितने भी आज तक वहाँ पे प्रेसिडेंट और मेंबर्स रहे हैं, जांस्कर गोंडपा एसोसिएशन के, जांस्कर के जितने 7-8 गोंडपे से वहाँ के लामा भिक्षुगण वगैरह, हमारे नंबरदार एसोसिएशन, हमारे वुमेन एसोसिएशन, खासकर हमारे स्टूडेंट एसोसिएशन ने इस मुद्दे को जम्मू और श्रीनगर, दिल्ली और चंडीगढ़ वगैरह में प्रोटेस्ट करके इसको जिंदा रखा, जिसमें स्टूडेंट यूनियन के जितने भी प्रेसिडेंट है। साथ साथ में 2 बंदों का नाम लेना मैं जरूरी समझता हूँ। एक है लीव के एक्स प्रेसिडेंट था नोनो पालदन, वो साजर से बिलोंग करते हैं, और एक है नोनो ठिल्ले नमग्याल जो आतिम से बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था। उन्होंने जम्मू में जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखने वाले काउंसलर हो, लीडर्स हो, प्रेसिडेंट्स हो, उन सबको एक टेबल पे ला के जो ना जांस्कर के मुद्दे के लिए हमें जम्मू में भी एजुटेशन करने का वो प्लेटफॉर्म उन्होंने दिलाया, और हमने वो भरपूर वो चीज़ें किए। तो आज खुशी की बात है कि जांस्कर के लोग जो ना इस खुशी को जो ना, इस खुशी से कोई वर्ड्स नहीं है, हम कैसे इसको एक्सप्रेस करके कैसे हम इसको रिटर्न करें। तो इसी चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए, कन्वे करने के लिए, खासकर इसमें हमारे जांस्कर के लोग जिन्होंने पिछले 1978 से आज तक थके नहीं, हारे नहीं, सारे लीडर को हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया। हम जैसे लोगों को 15-20 सालों से जांस्कर की नुमाइंदगी करने का मौका दिया, और करगिल हिल काउंसिल से जितने भी हमारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वो होते हैं, यहाँ से इनिशिएट होते हैं, उन चीज़ों को जांस्कर तक पहुँचाने का मौका इन्होंने दिया। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने मैंडेट दिया। कांग्रेस से एक काउंसलर भी है, बीजेपी से एक काउंसलर्स भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक काउंसलर्स भी है। तो करगिल काउंसिल में जांस्कर के लोगों ने हर पार्टी को मैंडेट दिया है। तो आज यहाँ ये कोई बात नहीं है कि यहाँ पे किसी को क्रेडिट लेने का कोई वो आवश्यकता नहीं है। क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को है। नरेंद्र मोदी जी के क़यादत में ये डिस्ट्रिक्ट हम लोगों को मिला है, और इसी के साथ साथ बाकी जो करगिल और लेह के जगहों को जो डिस्ट्रिक्ट मिला है, चाहे वो द्रास हो, शाम हो, नुब्रा हो, या हमारे चंगथांग इलाके के लोगों सभी को मैं जांस्कर के आवासियों की ओर से उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और लेह और करगिल को भी अब काफ़ी हल्का हो गया है, क्योंकि जो एल्सवाई में जो 2 डिस्ट्रिक्ट था, आज वो 7 डिस्ट्रिक्ट में बढ़ गया है। 7 डिस्ट्रिक्ट का फंडिंग आएगा, 7 डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आएगा। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये सारे लद्दाख जो ना प्रॉस्पर हो जाएंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी फ्लैगशिप स्कीम है वो गाँव तक, फर्जन तक पहुँचने का एक जरिया है। थैंक यू। जांस्कर की डेवलपमेंटल को लेकर सर काम कर रहे हैं, जो भाजपा की टू जांस्कर हाईवे को लेकर, संगोला टनल को लेकर, हमें सुनने में ये भी आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट देने के बाद जांस्कर के लोग बीजेपी की साथ जुड़े, ये कितना सच है? देखिए, कहीं भी हो ये पॉलिटिकल सिस्टम जो ना वो चेंज होते रहता है। ये पॉलिटिक्स जो ना वो कोई एक जगह पे स्टेगनेट कभी भी नहीं होते हैं। पूरे देश में तब्दीली आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट में तब्दीली आ रहा है, लद्दाख में तब्दीली आ रहा है। आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे होगा, वो काफ़ी एडवांस होगा आज बोलना। लेकिन हम यही चाहते हैं कि अभी हमारे इसका डिस्ट्रिक्ट का ऑर्डर भी नहीं आया, अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है। गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया है, ऑफिशियल कमिटमेंट, कि हम देंगे बोल के, लेकिन ये किस शेप में आएगा, कहाँ से हमारा बाउंड्री होगा, और उसके बाद काउंसिल का क्या होगा, तो उन सब की चीज़ों के बारे में अभी हमें वेट करना होगा। और जांस्कर का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, उन चीज़ों के बारे में भी डिस्ट्रिक्ट के पूरा तरीके से वो सेटअप होने के बाद ही हम अपना भविष्य तय करेंगे। आपका पर्सनल क्या स्टैंड रहेगा सर अभी?
संस्कार सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद आप संस्कार में एग्जिस्टिंग पार्टी के साथ ही आप एफिलिएटेड रहोगे या आप उसके बाद फर्दर क्या प्लानिंग आप करेंगे? और साथ ही साथ इससे पहले भी आपने एक बयान दी थी अगर संस्कार को डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो बीजेपी का। देखिए, एक चीज़ मुझे यहाँ पे वो करना जो है ना, ये खुलासा करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। ज़ांस्कर आज जिस स्टेज पे है उसमें जो है ना आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन से ज़ांस्कर एक सब डिवीजन है, फुल फ्लेज सब डिवीजन है। वहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, वहाँ पे डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है जो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होता है। उन सबको ज़ांस्कर लेने में या ज़ांस्कर की इवन नेशनल हाईवे रोड अभी तक जो भी ज़ांस्कर में इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के देन है। करगिल में आज तक काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस रहे हैं। उनकी वजह से आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या एम्प्लॉयमेंट में या गवर्नमेंट सर्विस में जितना भी आज ज़ांस्कर पहुंचा है वो उन दोनों पार्टी का देन है। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह हम लोगों ने शुक्रिया अदा किया, उनका आगे जो ना आने वाले दिनों में किस तरीके से ज़ांस्कर के डिस्ट्रिक्ट को आगे लेते हैं, किस हिसाब से ज़ांस्कर के डिस्ट्रिक्ट को सेटअप करने में मदद मिलते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। और हम अपना पर्सनल पॉलिटिकल कैरियर्स, मेरा काफ़ी पिछले 15-20 सालों से मैं इस सिस्टम में हूँ, मैं आगे कंटिन्यू करे नहीं करे वो इस टेंडर के बाद मैं डिसाइड करूँगा। और उसके बाद किस पार्टी में जाना है, क्या करना है, मैंने पहले भी बताया, वो काफ़ी प्रीमेच्योर होगा इस वक्त। उसको करने में हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद ज़ांस्कर में किस किस्म के पॉलिटिकल सेटअप रहते हैं। बेशक आपका बात बिल्कुल सही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद करगिल में जो है ना उसका अभी भी उसका ख़त्म नहीं हुआ है, वो फिर से उभर के आए हैं। काउंसिल में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रहे हैं। हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी हनीफा जान जो है ना एज बेशक वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निकले हैं लेकिन वो MP बन के गए हैं। तो लगता है मुझे आने वाले दिनों में इनका बड़ा सहयोग रहेगा। और ज़ांस्कर को जो है ना जब जितने देर हम लोग इस काउंसिल में रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का हमारे ऊपर साया है। उनका ये कभी हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, उन्होंने जो हमें मदद किए हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें भी रहा है, ज़ांस्कर वालों को शिकायत भी रहा है कि जब हमारा एक MLA कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करते थे, ज़ांस्कर वालों को आज तक न J&K असेंबली में एज MLA बन के जाने का मौका नहीं मिला, न MLC बन के जाने का मौका नहीं मिला। यूँ तो ज़ांस्कर कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से था, देखो, लेकिन वो शिकायत हमारे ज़ांस्कर वालों को है, वो शिकायत आगे भी रहेगा। लेकिन पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा वो बाद में निर्णय लिए जाएंगे। सर, KDA और एपेक्स पूरे लद्दाख में 4 मुकाती एजेंडे को लेकर इत्तेहाद कर रहे हैं, तो ऐसे में इनका बार बार कहना भी ये है कि KDA और एपेक्स का, और आप इसको किस नज़र से? अब ज़ांस्कर के लोगों का स्टैंड मैंने पहले भी बताया, ज़ांस्कर में 3 पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल रवैया जो है ना, मैं हमेशा एपेक्स और KDA को साथ देता आया हूँ, आज तक जो है ना मेरा वो रहा है। क्योंकि एपेक्स और KDA जो है ना लद्दाख के लार्जर इंटरेस्ट के लिए ये लोग फाइट कर रहे हैं। खासकर सोनम वांगचुक जैसे एक दानिश्वर आदमी जो है ना, जिन्होंने अपना लाइफ जो है ना लोगों के लिए वो किया है, क्या कहते हैं, वो दिया है। वहाँ पे उन्होंने हायल को चलाया, उन्होंने सेगमल को चलाया, उन्होंने -20-30 डिग्री में जो है ना लद्दाखियों के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन वो जैसे बंदे अगर आगे आ रहे हैं तो वाकई उनको सपोर्ट करना जो हम लोगों का एक अवलीन फर्ज बनता है। और बाकी मैं चीज़ें बताऊंगा, अगर आपको सिर का दर्द है तो सिर का दर्द की दवाई लेना चाहिए, अगर आपको पैर का दवाई है तो पैर का दवाई लेना चाहिए। सारे बीमारी को एक यूनिवर्सल दवाई लेकर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए एपेक्स और KDA का लार्जर इंटरेस्ट है। और जो डिस्ट्रिक्ट आज लद्दाख में 5 डिस्ट्रिक्ट दिया, हमें तो लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है ना, इससे ज़्यादा मुद्दा हमारे ज़ांस्कर का हो ही नहीं सकता है। हाँ, अब इस डिस्ट्रिक्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे आगे लेना है, ये उसके लिए जो है ना हमें बाकी एपेक्स और KDA जैसे आगे बढ़ रहा है वहाँ हमारा सपोर्ट ज़रूर रहेगा। सर, जिस तरह हमारा लार्जर सब डिवीजन ने भी डिमांड किया था डिस्ट्रिक्ट के लिए, सूर्यवली डिवीजन को लेकर, उनके साथ नाइंसाफी है, उसको आप किस नज़र से? देखो, ये तो गवर्नमेंट का अपना एक क्या कहता है, एक सिस्टम है कि वो ये किस तरीके से उनको नहीं दिया है, कैसे बाकियों को दिया है, वो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 5 डिस्ट्रिक्ट दिया है उसमें से सबसे डिजर्विंग वो ज़ांस्कर डिस्ट्रिक्ट है। 240 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर है। और आप लोग जानते हैं कि विंटर में जो है ना 3-4 महीने जो है ना वो कट ऑफ रहते हैं, तो वो डिजर्व करते हैं। बाकी लोगों को कैसे दिया वो तो गवर्नमेंट ही अच्छी तरह बता सकते हैं। थैंक यू।